रिवाज ऑन इनवेल मतलब यह सब व्यर्थ था। ही प्लेज विथ मी, वह मेरे साथ नाटक किया। ओपनली मतलब खुले आम, एंड ऑब्स्टेंटियसली मतलब दिखावे के लिए, वह मेरे साथ दिखावे के लिए खुले आम नाटक किया। लाइक अ स्किलफुल मेडाटर मतलब एक कुशल योद्धा के बाद मेडाटर मतलब पहले साड़ों की लड़ाई होती थी, उसमें एक योद्धा होता था जो साड़ों से लड़ता था, दैट इज कॉल्ड मेडाटर। तो एक स्किलफुल मेडाटर मतलब एक कुशल योद्धा के बाद फ्लेंसिंग राउंड मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में सामने करने का एक कलात्मक तरीका। तो लाइक ए स्किलफुल मेडाटर फ्लेशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल मतलब होता है क्रोधित कर दिया गया साड़। तो लाइक अ स्किलफुल मेडाटर फ्लेशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल मतलब एक कुशल योद्धा की बात जो एक साड़ों की लड़ाई में क्रोधित कर दिए गए साड़ से किसी भी स्थिति में निपटने के लिए एक कलात्मक तरीका रखता है या प्रदर्शित करता है। इट वॉज ऑब्वियस, या स्पष्ट था, दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, कि वह स्वयं आनंदित हो रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही वॉज डिस्टर्ब माई रिपोज, और यह सब इसलिए था क्योंकि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, कि उसने मेरे रिपोज मतलब होता है शांति को भंग कर दिया था या डिस्टर्ब कर दिया। ही वांटेड अ लिटिल सपोर्ट, उसको कुछ समर्थन की आवश्यकता थी। ही वांटेड अ लिटिल सपोर्ट, वह थोड़ा समर्थन चाहता था। स्पोर्ट सपोर्ट नहीं है, स्पोर्ट मतलब वह थोड़ा खेलना चाहता था, वह कुछ खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. He wanted a little sport मतलब वह कुछ खेलना चाहता था। and what sport like being chased by this huge, और इससे अच्छा स्पोर्ट क्या हो सकता था, इससे अच्छा खेल क्या हो सकता था। chased by this ह्यूज मतलब होता है विशाल, इस विशाल लंबरिंग विंडफिल मतलब होता है भारी पवनचक्की की भांति जैसे जानवर को। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका रक्त या जिसका ब्लड इतना स्वादिष्ट है। एंड सिम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और जो इतना मूर्ख और असहाय प्रतीत होता है, उससे बढ़िया स्पोर्ट क्या था। आई बिगेन टू इंटर, बिगेन टू का प्रयोग लगा लगी लगे के साथ करते हैं। लगा लगी लगे के साथ बिगिन टू का प्रयोग होता है। तो देखिएगा, आई बिगेन टू इंटर मन में प्रवेश करने लगा, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, अपने सहयात्री के हृदय में, अपने सहयात्री के हृदय में मैं प्रवेश करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अ mere insect, he was no longer a mere insect मतलब होता है he was no longer a mere insect मतलब वह कोई बड़ा प्राणी नहीं बल्कि एकमात्र कीड़ा मकोड़ा था, या एक इंसेक्ट मतलब एकमात्र कीड़ा था। he was developing into a personality, वह एक पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, वह एक व्यक्तित्व को विकास करने की चेष्टा कर रहा था। एन इंटेलिजेंस मतलब एक बुद्धि को। दैट चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म, ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, वह इस प्रकार एक व्यक्तित्व को विकास कर रहा था, एन इंटेलिजेंस और अपनी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित कर रहा था। दैट की चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म, कि बराबर के पदों में, ऑन इक्वल टर्म मतलब बराबर के पदों में। चैलेंज द पोजीशन, पोजीशन मतलब होता है अधिकार। चैलेंज द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी, मेरे साथ इस डिब्बे के समान अधिकार को चुनौती दिया। क्या कहा गया कि ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, वह इस प्रकार के एक व्यक्तित्व को का विकास कर रहा था। एन इंटेलिजेंस एक बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर रहा था। दैट चैलेंज माने जिन्होंने मुझे चुनौती दी। द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट मतलब इस डिब्बे पर समान अधिकार की। विथ मी माने मेरे साथ। ऑन इक्वल टर्म माने बराबर के पदों में। आई फेल्ट माई हार्ट, मैंने अपने हृदय में महसूस किया। वार्मिंग टुवर्ड हिम मतलब उसके। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड हिम एंड
द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग। I felt my heart warming toward him। हार्ट वार्मिंग टुवर्ड हिम मतलब मित्रता का भाव जागृत होना। तो आई फेल्ट मैंने महसूस किया, मैंने उसके प्रति अपने मन में मित्रता का भाव अनुभव किया। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी मतलब ऑफ श्रेष्ठता का भाव, फेडिंग मतलब होता है गायब हो गया। और जो लेखक के मन में सुपीरियरिटी का भाव था, श्रेष्ठता का भाव था, वह क्या हुआ, गायब हो गया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रीचर, मैं एक प्राणी से किस प्रकार श्रेष्ठ हो सकता हूँ। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन ओनली कंपटीशन इन विच ही हैड एवर इंगेज्ड, इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। हाउ कुड आई सुपीरियर टू ए क्रीचर मतलब मैं एक प्राणी से किस प्रकार सुपीरियर श्रेष्ठ हो सकता हूँ। हु है सो मैग्निफेस्टिंग माने जो इतना निपुण है, माई मास्टर। हु वाज सो मैनिफेस्टली मतलब जो इतना स्पष्ट रूप से, माई मास्टर मतलब मेरा मालिक है। इन ओनली कंपटीशन केवल एक प्रतिस्पर्धा में, इन विच जिसमें, वी हैड ईवर इंगेज्ड मतलब हम सदैव सम्मिलित रहते हैं और यह कभी नहीं सम्मिलित रहता है, उसमें भी एक प्रतिस्पर्धा में वह मेरा मालिक बन गया या मेरा प्रतिद्वंदी बन गया। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन मतलब वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, मैग्नेनिमस मतलब होता है उदारता या उदार। तो वाई नॉट बी क्यों नहीं होना चाहिए, मैग्नेनिमस अगेन मतलब पुनः उदार। लेखक कहता है मुझे पुनः उदार क्यों नहीं होना चाहिए। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ मैन, उदारता और मर्सी दया एक व्यक्ति के सबसे सर्वोच्च गुण हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटीज, इन उच्च आदर्शों के अभ्यास में, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज मैंने अपना सम्मान पुनः पा लिया है। प्रेस्टीज मतलब होता है ऑनर, सम्मान। एट प्रेजेंट वर्तमान में, आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर मैं एक बेहुदा व्यक्ति हूँ। ए थिंग ऑफ लाफर एक हंसी का पात्र हूँ। एंड डेरिजिन और उपहास का पात्र हूँ। फन मतलब डेरिजिन मतलब होता फन, उपहास। बाय बीइंग मर्सीफुल दयावान होने से, आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ अ मैन मेरे अंदर एक नैतिक मनुष्य के आई कुड रीअसर्ट द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन मतलब आई कुड रीअसर्ट मतलब मैंने प्राप्त कर लिया है। द मॉरल डिग्निटी मतलब होता है नैतिक सम्मान ऑफ मैन मैंने मनुष्यता का नैतिक सम्मान प्राप्त कर लिया है। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विथ ऑनर और पुनः अपने कोने में चला गया या अपनी सीट पर चला गया। विथ ऑनर मैंने सम्मान पूर्वक। आई विड्रा द सेंटेंस ऑफ डेट, आई विड्रा मैंने निकाल लिया, मैंने स्थगित कर दिया। द सेंटेंस ऑफ डेथ मतलब मृत्यु की सजा को। आई सेड मैंने कहा। रिटर्निंग टू माई सीट मतलब अपनी सीट पर वापस आते हुए। आई कुड नॉट किल यू, आई कैन नॉट किल यू मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट। बट आई कैन रिप्रीव इट लेकिन मैं रिप्रीव मतलब सजा स्थगित करना। आई कैन रिप्रीव इट मैं तुम्हारी सजा को स्थगित कर सकता हूँ। आई डू इट मैं यही करता हूँ। आई टूक अप माई पेपर मैंने अपना अखबार ऊपर उठा लिया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट और वह आया और उस पर बैठ गया। फुलिश फेलो एक मूर्ख सहयात्री था। आई सेड मैंने कहा। यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, अब यू आर डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड। डिलीवर्ड मतलब होता है सौंप देना या सुरक्षित कर देना, सेफ कर देना, गिवन कर देना।
तो होगा क्या, यू हैव डिलीवर्ड माने तुमने सौंप दिया है, योर सेल्फ माने स्वयं को, इनटू माई हैंड माने मेरे हाथों में, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैड बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैच ऑफ बोथ द कवर्स एंड यू आर अ कार्स नीटली सैंडविच्ड between an article on peace trap and another on the majesty of Mr. Hobbes. I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smash of the both the cover. आई हैव बट टू गिव मैंने मुझे केवल यही करना है, दिस रिस्पेक्टेबल वीकली आर्गन मतलब इस कमज़ोर पूर्वक अंगों को, सम्मानजनक कमज़ोर अंगों को, ऑफ ओपिनियन स्मैच ऑफ बोथ द कवर्स मतलब दोनों अखबारों से के मध्य में, दोनों अखबारों को क्या कहते हैं कि स्मैच करना मतलब वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन मतलब होता है साप्ताहिक। वीकली देखिएगा, यह एक क्या है, यह एक फ्रेज है, कहाँ पर है, वीकली आर्गन ऑफ ओपिनियन, यह एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है साप्ताहिक समाचार। स्मैच मतलब होता है मोड़ना, स्मैच मतलब मोड़ना, ऑन बोथ द कवर्स मतलब दोनों अखबारों के पन्नों को, एंड यू आर ए कॉफ और तुम एक मुर्दे हो जाओगे, नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप और अनदर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉब्स। और पीस ट्रैप्स, इसका कोई हिंदी तो दिया नहीं है, पीस ट्रैप्स हमने खोजा लेकिन पाया नहीं, एंड अनदर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉब्स, द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉब्स और पीस ट्रैप के मध्य, नीटली सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल एक निर्जीव प्राणी बन जाओगे या एक निर्जीव बन जाओगे। अब पीस ट्रैप और द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉब्स क्या हैं, तो लेखक मान लीजिए अखबार पढ़ रहा था, तो इस प्रकार का दो अखबार रहे होंगे, तो जिस आकार पे यहाँ मतलब जिस साइड में यहाँ लिखा था पीस ट्रैप, वहीं पर द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर हॉब्स लिखा था, मतलब दोनों सम्मुख थे पेजों के, तो इन्हीं दोनों के मध्य मॉस्क्यूटो था जिसको दोनों पन्नों से दबाने पर वह कह रहा है कि तुम निर्जीव बन जाओगे। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं यह नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड, मैं तुम्हारी सज़ा को स्थगित कर दिया हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाई, और मैं तुम्हें संतुष्ट कर देना चाहता हूँ, दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल से ए, व्हेन कि जब यह लार्ज एनिमल से मतलब यह लेखक कहता है, अ थिंग मतलब कोई भी चीज़, जब लेखक कोई भी चीज़ कहता है, ही मीन्स इट, इसका मतलब यह है, मोरेवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मैं मतलब कि मेरी मनसा तुम्हें, टू नोइंग यू बेटर, तुम्हें अच्छे प्रकार से जानने पर। आई हैव कम टू फिल्म, मेरे मन में एक विचार आया है, शैल आई से, जिसे मैं कहने का सोच रहा हूँ, यह शैल आई से क्या मैं कह सकता हूँ, या शैल आई से क्या मैं कहूँगा, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन ऑफ यू, कि मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक छोटा सा स्नेह आ गया। आ फैंसी मतलब मैं सपोज करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें छोटा भाई कहकर बुलाया होगा। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, आई कैन नॉट गो सो फार, मैं बहुत अधिक दूरी तक नहीं जा सकता, एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी मतलब ईसाइयों की उस उदारता में, एंड सिविलिटी मतलब और नागरिकता में और सभ्यता में, सिविलिटी मतलब सभ्यता में,
बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं देखता हूँ, मैं पहचानता हूँ, अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप मतलब एक बहुत ही दूर की दूरदर्शिता, परिवारिता। बट आई रिकॉग्नाइज मतलब लेकिन मैं देखता हूँ, अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप मतलब एक बहुत दूर की मित्रता। फॉर्चून हैड मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमें सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट मतलब इस ग्रीष्म ऋतु की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा आनंद लिया या तुम में इंटरेस्ट दिखाया। एंड यू हैड इंटरटेन मी, और तुमने मेरा आनंद लिया। द ऑब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, यह आसान पारस्परिक है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह मूलभूत सिद्धांतों, इट इज फाउंडेड यह पाया जाता है, ऑन फंडामेंटल फैक्ट मतलब मूलभूत सिद्धांतों पर, यह मूलभूत सिद्धांतों पर पाया गया है। दैट वी आर फेलो मार्टल, कि हम दोनों फेलो मार्टल हैं। क्या हैं? फेलो मार्टल, सहयात्री हैं वही, या दोनों हम दोनों सहयात्री मरणशील हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ, जीवन के चमत्कार में, इज आवर हमारे जीवन के चमत्कार। द मिरेकल मतलब होता है चमत्कार, मैजिक। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, जीवन के चमत्कार इज आवर्स इन कॉमन माने हम दोनों में समान हैं, उभयनिष्ठ हैं। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसके रहस्य भी। आई सपोज, मैं आशा करता हूँ, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, कि तुम अपनी यात्रा के विषय में बहुत अधिक नहीं जानते हो या कुछ नहीं जानते हो। एंड आई एम नॉट श्योर, और मुझे यह भी विश्वास नहीं है, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मुझे मेरी यात्रा के विषय में बहुत अधिक नॉलेज है या बहुत अधिक जानता हूँ। वी आर रियली, हम दोनों वास्तव में हैं। व्हेन यू कम, वी आर रियली, हम दोनों वास्तव में सहयात्री हैं। व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस फैक्ट पर, इस सिद्धांत पर या इस तथ्य पर विचार करोगे, अ गुड डील अलाइक जस्ट अ पार्सियन दैट आर एंड दे आर नॉट कमिंग आउट द नाइट इनटू द lighted carriage fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps. A good deal alike मतलब होता है बहुत अधिक मिलते जुलते। तो when you come to think on it, जब तुम इस तथ्य पर सोचोगे, a good deal alike just a Parsian, a good deal like बहुत अधिक मिलते जुलते हैं। जस्ट अ पार्सियन दैट दे आर, कि जैसा कि अब है। जस्ट अ पार्सियन दैट आर, जैसा कि अब है। एंड दे आर नॉट, और तब नहीं था। कमिंग आउट द नाइट, रात्रि में बाहर आते हुए। इनटू द लाइटेड कैरी मतलब प्रकाशवान रेलगाड़ी के डिब्बे में। फ्लटर्ड अबाउट द लैंप, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाते हुए। फॉर ए व्हाइल, कुछ सेकंडों तक। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात्रि में प्रवेश या प्रस्थान करते हुए। परहैप्स, शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सेड अ वॉइस ऑफ एट विंडो, खिड़की से आवाज आई। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सर क्या आप रात्रि भर यात्रा करते रहेंगे। इट वॉज अ फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मैत्रीपूर्ण कूली था। गिविंग मी अ हिंट, मुझे एक संकेत दिया। दैट दिट वॉज माई स्टेशन, की यह मेरा लौह पथगामिनी विश्राम स्थल है या मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसका धन्यवाद किया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग मतलब होता है सोना या उजना, कि मैं शायद सो रहा था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक्स, अपने टोपी और छड़ी को पकड़े रहते हुए।
अपने टोपी और छड़ी को पकड़े रहते हुए शायद मैं सो रहा था। आई वेंट आउट इन टू द कूल समर नाइट। मैं उस ठंडी ग्रीष्म ऋतु के रात्रि में बाहर गया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैंने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को खोला, आई सा माई फेलो ट्रैवलर फ्लटर अराउंड द लैम्प। मैंने देखा कि प्रकाश के चारों ओर मेरा सहयात्री क्या कर रहा था, फड़फड़ा रहा था। आई होप समझ में आया होगा। लेसन का समाप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समझ में आए तो लाइक कीजिए, शेयर करना न भूलिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।